ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे, जिसके में तो यह भी अहो सौभाग्य समझना। तुम क्या इससे समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया? ऐसी चेतावनी, ऐसा आदेश बाबा क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? बुद्धि में एक स्थायी बाप की ही याद रहे। बुद्धि में दोस्त है, दुनिया की याद आती है, कह रहे हो स्थायी याद रहनी रही। आने वाला समय जो है ना, वो ये जितने काम हैं, ये सब चीजें, धंधे हैं, बिजनेस है, ये सब तो एआई और रोबोट करेंगे। सब कुछ विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर। एएसआई जब आ रहा है ना, अभी आएगा, अभी सब इंटेलिजेंट है। अभी तो आपको सिर्फ जैसे कोई टाइपिंग करनी है, कुछ बात करनी है, कुछ करनी है, तो छोटे छोटे मॉड्यूल आए हैं, बहुत छोटे छोटे। ये जब विस्तार हो जाएगा, आपके जीन तक भी जाएगा, आपके अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ेगा। आदमी की कोई जरूरत न रह जाएगी। आदमी का एक ही काम होगा बस। जो कोई भी हम में से, नौलाकी क्यों रहेंगे वहां? जो कोई भी हम में से उसमें शांताकारम भुजंग सेन, निश्चिंत और निर्विघ्न होकर के बैठ जाएगा अपने वरकुट सिंहासन पर, वह उसका बहुत अहो सौभाग्य, वो आदमी बना रहेगा। अदरवाइज मशीन बना दिया जाएगा, चिप लगा दी जाएगी अंदर में, वो करेगा सब कुछ, मेमोराइज हर चीज। अभी हुआ आपके सामने, मतलब सन 36 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए स्वर्ग जब आएगा ना स्थापना, और उसका बहुत लॉजिकल काम होगा। बाबा अभी से स्थापना की पूरी होने के बाद की बात, स्थायी एक बाप याद हो जाए बस। ये करेंगे, वो करेंगे, ये करने वाला जितना कुछ है, धंधा बिजनेस, जैसे आप पहले करते थे, आप कैलकुलेटर कर लिया तो बहुत बड़ी, तो कैलकुलेटर आ गया तो आप वो सब खत्म हुआ, कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर का सुपर जो कंप्यूटर है, वो काम जो 10⁻23, कितने, 10 के ऊपर 23 बिंदी और लगा दो, उतनी देर में जो सुपर कंप्यूटर उतने दिनों में करेगा, उतना काम वो जो एआई है अभी 5 मिनट में कर रहा है। काम जितना है, जैसे पहले तो अपन सिर्फ मैकेनाइज हुए कि पैदल चलने की जगह गाड़ी आ गई, रेल आ गई, ढोने की जगह क्या सामान ढोगे लोग, या रेल ढोएगी, सारा सामान ट्रक ढोएगा, वो उस पर ही थे अभी तक। लेकिन अब वो दिमाग के अंदर क्या है, बुद्धि में क्या है, मन में, विचार में और संस्कार में, मन बुद्धि और संस्कार तक माया ले जाएगी इसको, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप जो सोचो वो हो जाएगा। जो बाबा को स्थायी याद करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, सेवाधारी बच्चे फिर अपने मुख से ज्ञान सुनाने बगैर भी नहीं रह पाएंगे। रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे। रूहानी नॉलेज सुनाने में उन्हें बड़ी खुशी होने लगेगी, और खुशी में वह नाचेंगे।
अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे और बड़ों से सीखते रहेंगे। गीत है बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। ये वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई हो जाती है तो वह वायदा करते हैं ना कि स्त्री पुरुष हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते। तुम यहां किसके साथ प्रतिज्ञा कर रहे हो? ईश्वर के साथ कि बाबा ये दुनिया भले बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे, हम आपकी याद में रहेंगे। तुम बच्चों को अब मुझ साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम सब बच्चियां सजनियां हुई। ऐसा जो विश्व का मालिक बाप बनाता है, क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो कि अभी बेहद का बाप आया है, आ गया है और एक एक बात समझा रहा है। तुम्हारी ये अवस्था रहनी ही चाहिए, स्थायी मेरी याद ही रहनी चाहिए, बस। वह बाहर जाकर तो न रह सकेगी, इसीलिए तुम समझो बाप दादा आया कि आया। बाहर तो तुम समझते हैं कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई है, लेकिन यहां तो मैं खुद आया हूं, ये बहुत फर्क है। बाहर में मुरली आएगी, बाबा नहीं आएगा, लेकिन यहां तो मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूं। बेहद के बाप के सन्मुख तुम बैठे हो, वहां तो सन्मुख नहीं होना चाहते हैं, सन्मुख जाकर मुरली सुने। तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि शिव बाबा आया है, बस आया क्या आया। तुम्हें समझ में आ गया, अब बात है वो ही बोल रहा है। जैसे और सत्संगों में सोचते हैं कि फलाना स्वामी फलाना महाराज आएगा, वह हमें कुछ समझाएगा, परंतु यहाँ ख्यालात की तो कि सबकी एक रस नहीं रहेगी। कईयों की बुद्धि योग तो और तरफ भी भटकेगा। कोई तो को पति याद आ रहा है, कोई को रिश्तेदार याद आ रहा है, संबंधी याद आ रहा है। कोई का बुद्धि योग किसी और तरफ जाता है, बुद्धि योग एक गुरु के साथ टिकता ही नहीं है। लेकिन मैं तुम सबको कह रहा हूं, शिव बाबा की याद में रहो, मात्र ये सीख लो। अभी सारी पढ़ाई चेंज होने वाली है, सारी। आपके बच्चे लोग स्कूल में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके मोबाइल या सब जो भी उसको दिया जाएगा, गैजेट आ जाएंगे। लैपटॉप से कुछ नहीं होगा, आप सब खराब हो जाएंगे। हाँ, एआई के सारे टूल आएंगे और उनसे जो पढ़ेंगे वो इमेजिनेशन में जाएंगे, ऐसे करेंगे, कैसे कैसे बनाएंगे। लोग किस में लग गए हैं इस समय? बनाने में, प्रोग्रामिंग में लगे हुए हैं। हमें क्या बनाना है वो बना लेंगे, और वो मशीन कलेक्टिवली सभी मनुष्य के जितनी ब्रेन है उतनी एक एक मशीन में अलग अलग होगी, और ढांचा भी ऐसा कर देंगे, आंख नाक कान मुंह हाथ पैर बोलना सब होगा। अब पहचान नहीं पाएंगे मशीन है कि कंप्यूटर है। तो आज का गणित एकदम बदल गया है, सब बदल जाएगा।
परिवर्तन में अपने बहुत अंतर होगा। इसीलिए बाबा कह रहा है, जो तुम्हारी बुद्धि कहीं कहीं दौड़ रही है इसे बंद करो, सिर्फ मेरी याद में रहो। कहीं कहीं जो दौड़ रही है, ये बुद्धि को भटकाना बंद करो। जो अभी मित्र संबंधी आदि याद आ रहे हैं, ये सब बंद करो, इनकी याद, सारा समय एक शिव बाबा की याद में रहो, तो अहो सौभाग्यशाली माने जाओगे। माया के चंबे से बच जाओगे। अभी तो स्थायी याद में कोई कोई विरला रहता है, कोई विरला, करोड़ों में से कोई में से कोई। तुम्हें मुझ बाप के सन्मुख रहने से बेहद खुशी आ जानी चाहिए। इमोशंस, खुशी, प्रेम, आनंद सब आना चाहिए। उन्हें पैदा करो जो मर गए हैं, ये चीजें यही तुम्हारे काम की है बस। तुम सब अतीन्द्रिय सुख में चलो। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछने की बात नहीं है, तुम्हें उस सुख में रहना है। तुम सब यहां मुझ बाप की याद में बैठो और समझो अब हम ईश्वर की गोद में हैं, यही फील करो, हम भगवान की गोद में हैं। यह समय बहुत अनमोल है, बाद में भी तुम देवताओं की गोद में होंगे, मेरी गोद में नहीं, बाद में सतयुग में भी। भला भी तुम में बच्चों के बुद्धि में सेवा के ख्याल भी चलते हों, वह भी बंद हो जाए, गुप्त रीत सेवा हो। ये चित्र आदि सब करेक्शन होंगे, सब नहीं खत्म हो जाएंगे, करेक्ट हो, इनकरेक्ट अभी माने जाएंगे, ये सब बेकार था, ऐसा तो था ही नहीं, जैसा कहा गया, करेक्शंस की जरूरत होगी। अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे कि हमें बाबा से सुनना है, कोई और संकल्प आने ही नहीं देंगे, बाबा और मैं, बस डायरेक्ट बाबा से होगी बात, बाकी और किसी से नहीं चाहिए, कोई संकल्प तक न चलेगा। सुनिए, बाप है एकमात्र जो ज्ञान रत्नों से झोली भर रहा है तुम्हारी, समझो बात को, याद दिला रहा है, ये ज्ञान दे रहा है, ये जानकर कि तुम बस मुझे याद करो, तो मिट जाएगा। मुझ बाप से ही बुद्धि योग लगाओ। कोई है अभी जिसको कहते थे पहले दूध पी ले, लठ चलाइयो, बड़े हो जाओ, ताकतवर बन जाओ, कोई कह रहा है अपने बच्चों से? अब आप में से कोई कह रहा है? आपको तो आपके माँ बाप ने कहा था ना, कहते भी है तो बच्चे पीते नहीं। अब दूध अब तो गाँव वाले तो पिला रहे, लेकिन शहर में तो दूध है ही नहीं है, पिला रहे पानी, बस पानी। नहीं है, गाँव में नहीं है दूध, तो शहर में तो नहीं, गाँव पे है तो गाँव का दूध सब शहर में आ रहा है। कहने का मतलब ये, क्या कोई ऐसे हो जो चाहते हो कि खा पी के कोई बड़ा मोटा हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्या चाहते हो? पढ़ लिख जाए ज्यादा चाहते हो? कि बात कहाँ चल रही है आप समझो पहले, क्या बात चल रही है? मतलब पढ़ना जरूरी हो गया है कि या मोटा होना या खाना ज्यादा जरूरी? पढ़ना जरूरी हो। फिर
बाबा यहाँ कह रहे याद करना जरूरी कर लो, बाकी सब भूल जाओ। अब ये बात है, अब मुख्य बात पर आओ। तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ, नंबर वार धारणा करने वाले हो जाओ। कोई अच्छी रीति सुनकर धारणा करेगा, कोई कम धारणा करेगा। अभी तुम्हारा जो बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहता है, यह धारणा नहीं है, तो उसको धारणा होगी भी नहीं। इसलिए बुद्धि का योग और तरफ मत दौड़ाओ। समझो बात को क्या कह रहे हैं बाबा, फॉलो करो। कच्चे पड़ जाओगे अगर बुद्धि योग और तरफ दौड़ाया तो। अगर तुमने मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, तो या फिर आदत पक्की हो जाएगी, होगी नहीं धारणा, फिर सुन लो बस। धारणा तो होती नहीं, कुछ बात तो जमती नहीं है, क्या पकड़ूं इसमें से, क्या करूं। बाबा की बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी मुरली सुनना, धारणा नहीं हो सकेगी, पक्की पकड़ेगी आदत, फिर नहीं होगी। और जो धारणा नहीं करोगे तो तुम्हें किसी को सुनाने का अधिकार ही नहीं होगा, तुम सुना भी नहीं सकोगे। जिसको धारणा होगी वही उछलेगा, सोचेगा जाकर दान करूं। जाकर दान करूं, कुछ बांट दूं, बोले वो धारणा है। मशीन बनने से मनुष्य को रोक दो, तो मशीन है, बनते जाएंगे। मानवीय मूल्य अलग से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, उनकी धारणा करनी है। और वो तभी होगी और उन्हीं में होगी जो बाबा की याद में रहेंगे। काम काम तो सब खत्म। बाप यह बात जानते हैं, इसीलिए सबको कह रहे हैं। सब एक रस ऊंच पद नहीं पाओगे, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है, यह ठीक नहीं है। अगर अभी भी बुद्धि भटकेगी तो भविष्य की तुम्हारी जो तकदीर है ऊंची बन न सकेगी। भविष्य ऊंची तकदीर बनाओ। अभी कई बच्चे हैं जो स्थूल सेवा में तो हड्डी देने को तैयार हैं, हड्डी हड्डी, लेकिन मुख्य सेवा नहीं कर रहे हो। तुम अभी सबको राजी करने में लगे हो, जैसे भोजन पकाते हो, खिलाते हो। ये सब्जेक्ट है, ये राजी करने का है कि कोई हमारी बड़ाई करे, हमने अच्छा भोजन करा है। बाबा चाहता है कि तुम्हें बेहद सेवा का शौक हो। देह अभिमान तो अंश मात्र भी न रहे, अंश भी न रहे देह अभिमान का। चेक करो बड़ों का रिगार्ड रखता है या नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना ही होगा। हाँ, कोई कोई छोटे भी बहुत होशियार हो रहे हैं, तो हो सकता है बड़े को उसका भी रिगार्ड रखना पड़े जो होशियार है। होशियार वही होगा जिसकी बुद्धि में बाप की बातें गैलप हो जाएंगी। होशियार का मतलब कोई वो नहीं होगा जो अभी अपन कर रहे थे।
कि इसको इतना आता है, इसको इतना पता है, वो तो सब कंप्यूटर को पता होगा। अब पूछो, बताएगा 1 सेकंड में। बच्चे, बाप भी चाहता है कि जो बच्चा भटकती हुई बुद्धि को शांत कर ले और श्रीमत पर चलने लगे। उसका शौक देख बाप खुश होता है कि यह अच्छी सेवा कर रहा है। ये काम, सेवा क्या है? बुद्धि की भटकन बंद करना बहुत बड़ी सेवा है। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करो भले ही, बच्चे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, राजा रानी, प्रजा सब बनेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं, हमें हर हालत में बाबा की गोद में रहना है, हर हाल में। उतरना नहीं है, उचकना नहीं है। अभी तो तुम अपनी अकाल तख्त पर ही नहीं बैठ पा रहे हो, बाबा की गोद में ही रहना है, उससे हटना नहीं है, ब्राह्मण हो तो। गृहस्थ में रहते भी हर एक की अवस्था बहुत उच्च होनी चाहिए, गोद में रहने की होनी चाहिए। घर बार छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ेंगे तो शायद रहेगी, नहीं। बाप कहते घर संभालो, भल संभालो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय पूरी तरह रख लो कि यह दुनिया खत्म हुई पड़ी है। तुम्हारी बुद्धि भटकना नहीं चाहिए दुनिया में। यह मैकेनिज्म नहीं चलेगा। ये जो रोबोटिक दुनिया आने वाली है, ये नहीं चलेगी, ये भस्म कर देगी उल्टा मानवता को, मानवीय मूल्यों को, मानवीय आचरण को ये भस्म कर देगी। बचो इससे। तुम्हारा एक ही मूल उद्देश्य होना चाहिए कि अब हमारा बाप से ही काम है, बस वही हमारी रक्षा कर सकता है, वही हमें बचा सकता है, वही अपनी गोद में सुरक्षित कर सकता है। यह भी तुम जानो और निश्चय करो कि कल पहले ज्ञान लिया था, मुझे वह लेना ही है, वह लूंगा मैं। मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं तो कलप कलप लेता हूं। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। तुम आत्मा में ज्ञान रहता ही है, बाबा के पास भी कभी ज्ञान मिटता नहीं है। तुम बच्चों को बाप जैसा ही बनना है, बिल्कुल डिट्टो बाप जैसा। सारी पॉइंट्स धारणा करनी है, सब जितनी पॉइंट्स। हाँ, सभी पॉइंट्स एक ही समय नहीं समझाई जा सकती, लेकिन यह निश्चय समझो विनाश पूरी तरह सामने है, पुरानी दुनिया का। यह वही विनाश है जो हर कल्प होता है। इसके बाद सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होगी 2500 वर्ष,
कोई लड़ाई नहीं होगी, यह अंतिम लड़ाई होगी। इतना चीख पुकार हो जाएगी। लड़ाइयां तो द्वापर के बाद जब बहुत धर्म आ जाते हैं, लश्कर आदि बन जाते हैं, तब शुरू होती हैं। द्वापर में बनते हैं ये सब चीजें, धर्म बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं। ये बौद्ध बन गए, ये जैन बन गए, ये यहूदी पारसी बन गए, ये फलाना बन गए, क्रिश्चियन बन गए, मुस्लिम बन गए, ये सब बनते हैं द्वापर से। जब लश्कर आदि फिर बनते, फिर लड़ाइयां शुरू होती, और उनकी बुद्धि में वही आ जाता है, लड़ना है, चलो किसके लिए लड़ना है, राजा के, बस इतना ही पता है, मशीन की तरह। क्यों लड़ना है नहीं पता है, हम आए हैं, हमको भोजन मिल रहा है, लड़ेंगे, चलो। पहले पहले सतो प्रधान आत्माएं उतरेंगी, फिर सतो उतरेंगी, फिर रजो प्रधान उतरेंगी, फिर रजो उतरेंगी, फिर तमो की स्टेज भी होगी। तो यह सब बुद्धि में रखो तुम। तमो प्रधान आत्माओं के उतरने का समय है, ये बुद्धि में रहे। तुम्हारी राजधानी स्थापना हो रही है, बुद्धि में रखो कि शिव बाबा आकर हमको खजाना दे रहा है, वो लेना है। बाबा की याद ही सबसे बड़ा खजाना है, और इस खजाने को बुद्धि में धारण करना है। लोगे कहां? कोई थैली थोड़ी ही पकड़ लोगे। कहां धारणा करनी है? बुद्धि में करनी है कि मुझे तो हर हाल में बस बाबा याद आ गया, सब हो गया, एक बाप दूसरा ना कोई। जितना दिन, जितना श्वास है, जितना समय, जितना संकल्प बचा है, घर गृहस्थ के काम करते भी बाबा को बुद्धि में रखो। यही सकता है। अच्छे अच्छे बच्चे होंगे तुम में से, वो अच्छे नोट्स भी लिख लेंगे। इस बात पर लिखना अच्छा है, लेकिन बुद्धि में टॉपिक्स आनी चाहिए, इमर्ज होनी चाहिए। ये नहीं लिख के रख दिया पढ़ने में। बाबा कहता है, मैंने तुमको कितना खजाना दिया था, सुत्युग त्रेता में तुम्हारे पास सब कुछ अथाह था, अथाह, हर चीज अनलिमिटेड थी, अनकाउंटेबल थी, कोई पता नहीं कर सकता था कितना है। सुख भी, शांति भी, आनंद भी, प्रेम भी, ज्ञान भी, शक्तियां भी, सब कुछ अथाह था। फिर तुम जैसे ही वाम मार्ग में गए, द्वापर से क्या हुआ? तुमने रास्ता उल्टा अपना लिया, वाम मार्ग, उल्टा रास्ता, उल्टा। इसलिए आज भी हम इसको क्या बोलते हैं, जो वाम हाथ है उसको वाम मार्ग, उल्टा हाथ ही बोलते हैं। तो जाने से, वाम मार्ग में जाने से वह सब उल्टा हो गया, और खुशी कम होती चली गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे तुमसे रोज, और उतरते उतरते कलाएं कम होती चली गई। तुम्हारी स्थिति जो सतो प्रधान थी, वो उतरते उतरते तमो तक आई, फिर तमो प्रधान में जा रही है संसार की स्थिति। तब बाप आ गया। हाँ,
जब तुम सतों से रजों में आए थे तो ऐसे नहीं फट से उतर गए थे, धीरे धीरे उतरे थे। तब तो तुम्हें पता ही नहीं चला 2500 वर्ष। फिर धीरे धीरे तमो प्रधान में भी उतरते जा रहे हो। कलाएं कम होती ही जा रही थी, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। अभी तुम्हें हर हालत में जंप लगाने का समय आ गया है। फिर से चढ़ती कला भी नहीं, जंप लगा करके पट से पहुंच जाइए, सब कुछ जान जाइए। जो सब भूल गए हो सब जान। 16 कला संपूर्ण बनी है, सर्वगुण संपन्न बनी, अभी इसी शरीर में रहते रहते। ये नहीं वो बाद में होगा, सत्युग में करें, नहीं। हाई जंप लगानी है, एकदम तमो प्रधान से एकदम सतो प्रधान बनना है। आपका स्वभाव, संस्कार, कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाए। विचार, भावनाएं, कर्म, जिसके लिए गाया हुआ है। क्या गायन है तुम्हारा? चढ़े सो चखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ जाओ एकदम से, हाई जंप लगा, बैकुंठ रस ले लो। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बस उतना ही है तुम्हारे पास चढ़ने के लिए। अब तुम्हें काम की कोई चमाट नहीं लगनी चाहिए। काम है, काम है, काम है, काम है, काम है, धंधा है, बिजनेस है, हाय काम, हाय मरे काम, बड़का है, बाली है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, काम की चमाट नहीं लगनी चाहिए। काम का जो थप्पड़ लग जाता है, चमाट मतलब क्या? काम की चमाट लगते ही तुम एकदम चकनाचूर हो जाते हो, तुम्हारी हड्डी हड्डी टूट जाती है, जितनी जोर से लगता है। कई मनुष्य तो अपना जीव घात कर रहे हैं। अभी कल बता रहे थे रायचूरी की, छोटे छोटे बच्चों ने, 13 साल का या 16 साल तक के बच्चों ने, 3-4 बच्चियों ने वो कर लिया, सुसाइड कर लिया है और लिख दिया है अपने मोबाइल की लत से किया है। पेपर में दिया, पेपर में भी आया, सब जगह आया। तीनों ने किया है ना। 3 बच्चे यही सिर्फ इसलिए किया कि हम गेम नहीं छोड़ सकते, मोबाइल का, मरने को तैयार है। कितने होंगे ऐसे, सोच लो। ये तो अपनी आंखें यहीं के दे दिए, और भी जगह तो ऐसे मरे होंगे सैकड़ों मोबाइल से हो रही। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ? ये सब जीव घात कर रहे हैं। तुम्हें करना क्या था? बाप से वर्षा पाना था, तो तुम मशीन के ही चक्कर में लग गए। वो है क्या एक्चुअली? मशीन नहीं है ना। क्या ही हो रहा है उसमें? गेम ही तो है। गेम बनाने के लिए अभी बोला था प्राइम मिनिस्टर, गेम बनाने पर रोक भी लगी है 17-18 से ही। नहीं, फिर से खोल दिए ना। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया अब तो गेम का बहुत बड़ा स्कोप है, तुम लोग हनुमान के गेम बनाओ, तुम ये बड़े बड़े योद्धाओं के गेम बनाओ, वीर शिवाजी के गेम बनाओ, कह दिया। अभी का छूट दे दी है उल्टा, जितने बना सकते हो बनाओ। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको डेवलप करो। तो गेम बनाने वाले जो खिला रहे हैं, ये धमकी दे दे के बच्चों को भी सिखा रहे कि ये छोड़ना नहीं, इसको जल्दी करो। जो भी है, तो बाबा से वर्षा पाना है, बाबा को याद करना है। क्या? कि बाप से बादशाही मिलेगी, मशीन से नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? उस निराकार, निर्विकार, निरहंकार मेरे अपने पिता परमात्मा से। हम मशीन की तरफ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं।
इसलिए तुम बार बार स्वयं से पूछो। क्या पूछो? कि हमने अपने बाप को याद किया कि कमाई की कि नहीं की। पूछो, रोज पूछो, बार बार पूछो, दिन में 100 बार पूछो, ये मैं क्या करने लग गया? मैं कमाई कर रहा हूं, बाबा की याद कर रहा हूं तो कमाई हो रही है। संसार की याद है, शरीर की याद है, संबंधों की याद है तो कमाई लुट रही है। तो मैं काहे में लगाऊं? चेक करो। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। हर हालत में ये पुरानी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहा है बाप। तुम्हें वह सीखना है, अनेकों को सिखाना है। बच्चे, यह बनाने में मेहनत तो लगेगी, लेकिन तुम्हें हर एक को राजयोगी बनाना चाहिए, भोगी नहीं। तुम्हारा सारा दिन ख्याल बुद्धि के अंदर राजयोगी बनने में लगा रहे। तुम्हें यह भी पता है, ऐसा सहज बनना, कोई समझ जाए सारी दुनिया तो नहीं बनेगी भल, लेकिन देवी देवता धर्म वाले तो बनेंगे ही बनेंगे, सीखेंगे ही सीखेंगे। तुम्हारी सेवा बहुत चलानी चाहिए तुम्हें। संसार शरीरों की, संबंधों की, कर्मों की, मशीनों की क्लास में जा रहा है, लेकिन अब तुम्हारी रूहानी क्लास होनी चाहिए। सबका सदगति दाता आ गया है। जो हमारे होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम ही जाकर ज्योति में समाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सदगति दाता बाप है। तुम जानो, अमर बाप द्वारा सच्ची अमर कथा सुनाई जा रही है, इसे हम सुने और आत्मसात करें। अमर बाप जो कह रहा है वह माने, उस पर चलें। बाप सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ। तुम सब पवित्र बनो, बाबा की याद करो। बगैर याद के कोई पवित्र नहीं बन। कोई कहे मैं तो पवित्र हूं, वो झूठ कह रहा है। बाबा की याद है तो पवित्र। संसार की याद है, शरीर की याद है, रिश्ते नाते याद हैं, वस्तुएं याद हैं, तो आप पवित्र नहीं हो। याद रखना, पवित्र नहीं बनोगे तो सजा बहुत खानी पड़ेगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए मुझे याद करने की और पवित्र बनने की मेहनत करो। जैसे ददीची ने का मिसाल है कि उसने हड्डी हड्डी देकर सेवा करी, वैसे तुम अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सेवा में रहना, इसको कहा जाएगा सेवा में हड्डियां दे देना। शरीर का भी ख्याल ना आए, खाया है कि नहीं खाया, पिया है कि नहीं पिया, सोया है कि नहीं सोया, तब तुमने हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी, ख्याल ही नहीं आया। सारा दिन तुम्हें सेवा करनी चाहिए। एक है जिस्मानी हड्डी सेवा, दूसरी रूहानी हड्डी सेवा है। तुम्हें रूहानी हड्डी सेवा करनी है। जिस्मानी हड्डी सेवा क्या होती है? कि जिसमें तुमने अपने शरीर को झोंक दिया सेवा में, कि भैया लो झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, संसारी कर्म कर रहे हैं, ये सेवा करें, मधुबन की सेवा करें, आश्रम की सेवा करें, फलानी करें।
ये जिस्मानी हड्डी सेवा है। रूहानी हड्डी सेवा करो, ज्ञान धन धारणा करो, पवित्रता धन धारणा करो, खुशी में नाचो गाओ, मस्त हो जाओ, संपूर्ण पवित्रता की धारणा करो। संसार के मनुष्य जितनी भी सेवा करते हैं ये सब जिस्मानी सेवा है, कोई रूहानी सेवा नहीं कर रहा। हड्डी हड्डी लगा दिए सबने, देह खपा दिए, अपनी फैक्ट्रियां बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, ये फैसिलिटी देंगे संसार को, कारों की देंगे, हवाई जहाज बनाएंगे या एआई बनाएंगे, कुछ भी कंप्यूटर बनाएंगे। ये कौन सी सेवा है? जिस्मानी, रूहानी नहीं है। रूहानी सेवा तो सिर्फ एक बाप ही आकर सिखा रहा है और कह रहा है, स्पिरिचुअल बाप आकर स्पिरिचुअल बच्चों को, आत्माओं को पढ़ा रहा है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तुम बच्चे अब पूरी तैयारी कर लो सत्युग की नई दुनिया में जाने की। सारा बोरिया बिस्तर यहां से समेट लो, इस देह और दुनिया से। अब तुमसे कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। नहीं समेटेंगे पाप होता रहेगा। चित्तवृत्ति मनोवृत्ति समेट लो। क्योंकि तुम राम राज्य में जाने वाले हो। बहुत थोड़े होंगे, माया वही सब करेगी। पहले ही साक्षात्कार कह चुके आपसे। तुम एक तरफ याद में जाएंगे, माया बड़े भिड़ंत रूप से, नहीं याद मत करो ये आई आ गया, याद मत करो तुम्हारे सब काम करेगा, याद मत करो तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, याद मत करो तुम्हें सुख दे रहा है, याद मत करो ये स्थूल में तुम्हें सब सुख मिलेंगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा सब मिलेगा। लेकिन बाबा सावधान कर रहा है, तुमसे कोई विकर्म नहीं होना है। अभी रावण राज्य में सब दुखी हैं। यह सारा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में हो, वो उन्हीं के में होगा जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊपर चढ़ेंगे, रूहानी खुशी में रहेंगे, रूहानी धन का दान करेंगे, रूहानी याद में रहेंगे, सारा दिन रूहानी सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना होगा तुम्हें। ये प्रतिज्ञा करो कि मैं बाबा की याद से पवित्र बन के दिखाऊंगा, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। और पवित्र नहीं बने तो पवित्र दुनिया में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तुम्हें समझना होता है, जो मनुष्यों को पता चले, क्या पता चले कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गए हैं, हमें वापस सतो प्रधान बनना है। पता ही नहीं अभी तक कि हमारे अंदर क्या तमो प्रधान था। हमें देह दुनिया रिश्ते नातों के अलावा कुछ याद ही नहीं आ। ये तमो प्रधान स्थिति होने की वजह से हुआ है। नहीं याद आ रहा कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं रूह हूं, मैं देह नहीं हूं। याद ही नहीं आ रहा। फिर याद की यात्रा तुम्हें सीखनी चाहिए, सतो प्रधान बनना ही होगा। बार बार चेक करो तुम्हारी बुद्धि कहां जा रही है, तुम्हारे विचार और भावनाएं कहां जा रही है, चेक करो। अगर वो देह दुनिया में जा रहे हैं तो बेकार, फंस रहे। यह ज्ञान कोई के पास नहीं है, कहेंगे
इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार तो है ही नहीं। या फिर इस गोले में लिखा हुआ है, नई दुनिया में जो आते हैं आते ही नहीं है, उनको शांति मिलती है। भारतवासी स्वर्ग में थे, भारत में आकर राजयोग बाप ही सिखाता है हर कल। बरोबर नई दुनिया फिर से स्थापित हो रही है। तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए। तुम अपने धर्म को समझो, स्वधर्म में टिको। बल क्राइस्ट आया, धर्म स्थापित किया। इस समय वह भी तमो प्रधान अवस्था में है, पुनर्जन्म में है, यही है। यह रचता और रचना का गूढ़ नॉलेज है। सब तमो प्रधान अवस्था में आ गए, किसी को आत्मस्मृति नहीं है, सब देह स्मृति में। तुम कह सकते हो कि हमको संसार का पैसे आदि की भी दरकार नहीं है, हमें नहीं चाहिए पैसा। संसारी कोई पैसा आदि की दरकार नहीं होनी चाहिए। हम पैसे का क्या करेंगे? हमें से कोई है ऐसा कहता हो? अभी तो कोई नहीं, बाबा कह रहा है। लेकिन तुम तो स्वयं सुनो और अनेकों को सुनाओ और स्मृति में वापस लौट जाओ। दूसरों के घर में भी जाओ तो कहो तुम्हारे ही घर का कल्याण होगा, तुम सिर्फ प्रबंध कर दो, हम सुनाएंगे बस, हमको नहीं चाहिए कुछ। विलायत वाले भी इस ज्ञान को सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। लेकिन कौन खुश होंगे? जो ये यथार्थ में समझ जाएंगे कि बाबा के साथ योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं। यह बात समझनी और समझानी है, मूल बात है ये। क्या समझना है? कौन समझेंगे? विलायत वाले भी, जो यह बात समझ जाएंगे कि बाबा के साथ कनेक्ट होने से, योग लगाने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हमारी स्मृति चेंज होने लगती है, देह स्मृति से आत्म स्मृति में जाने लगते हैं, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, सोल कॉन्शियस में चले जाते हैं। इसलिए बाप का परिचय सबको देना है। यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं ना, खुदा ने वही स्थापित किया। कुरान में भी लिख दिया है ये बात। कहां लिखा है? किसने किया स्वर्ग की स्थापना? वो उसमें लिख दी उन्होंने, खुदा ने वही स्थापित किया। परंतु वह कब आया, कैसे आया, ये किसी को पता नहीं है। बस इतना ही लिखा है कि खुदा ने किया है बहिष्ठ की स्थापना। स्वर्ग भगवान रचते हैं, मनुष्य नहीं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सेवा के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। हुनर, भारत में हुनर दिखाएं, तब फिर बाबा बाहर से भी भेजेगा। तुम पहले घर में तो दिखाओ हुनर, सेवा करने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का, ये हुनर दिखाओ, फिर संसार टूट पड़ेगा। अब तुम्हारे पास हुनर ही नहीं है तो कौन ऐसे ही आ जाएगा? तुम्हारे कहने से थोड़ी कोई चंबे में आ जाएगा। करके दिखाओ, प्रैक्टिकल। ये मत सोचो अभी तो टाइम पड़ा, नहीं। नई दुनिया बनने में देर नहीं लगेगी, बस तुम तैयार हो जाओ। देखो, अभी कहीं भी अर्थक्वेक आदि होती है
तो फिर क्या होता है, 1 2 3 वर्ष में एकदम नए मकान बना दिए जाते हैं, फिर से वैसी की वैसी हो जाती है। भुज में हुआ, फलाने में हुआ, कितनी जगह हुआ, फिर क्या हो गया, अभी सब भूल गए। कारीगर बहुत है, सामान सारा तैयार हो जाता है, बनाने में देर नहीं लगती। स्वर्ग में तो बहुत ही जल्दी होगा, वहां तो तुम्हें सोने चांदी आदि की बहुत खजाने मिल जाएंगे, बरतू हो जाएगी ये पृथ्वी। तुम्हें तो उन्हीं खदानों से सोना चांदी आदि लेना है, हीरे जवाहरात मिलेंगे समुद्र के किनारे, यूं ही जितने भरना है भर लो, मणिया माणिक जैसे रेत भरते हो ना, अभी ऐसे मिलेंगे। हुनर तो अभी सीखना ही है। ये साइंस का जितना भी घमंड है जो अभी चल रहा है और चलेगा, इस साइंस में फिर वह तुम्हारे भी काम आएगा। तुम ये मत सोचो साइंस बंद हो जाएगी, सुपर नेचुरल काम तरीके से आएगी, सूक्ष्म तरीके से, अनएक्सीडेंटल हो जाएगी सब चीज। भले ही मन की गति से विमान उड़ने वाली तकनीक आएगी, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा। और तब यह साइंस के द्वारा भी सारी दुनिया उस समय नई हो जाती है, सीखने जैसा कुछ नहीं रहेगा उस समय। यह रावण राज्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पांच तत्व भी कायदे मुजीब सेवा में लग जाएंगे तुम्हारी में, ना पृथ्वी गड़बड़ करेगी, हिलेगी, भूकंप नहीं आएंगे। फिर ये डोलती कब है, डोली भूमि गिरा 10 कंदर। कब डोली, कब डोली, जब वो चलता है 10 कंदर, जब वो गिरता है, जब वो तब डोलती है। भूकंप तब आते हैं, वहां रहेगा ही नहीं। पांचों तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये कायदे मुजीर हो जाएंगे, तुम्हारी सेवा में लग जाएंगे। और यह संसार, खास भारत स्वर्ग बन जाता है। यहां कोई उपद्रव नहीं रहता है, कोई उपद्रव नहीं। रावण ही नहीं रहता, रावण राज्य भी नहीं रहता। कोई काम करो लोभ मोह की सताने वाली, दुख देने वाली बात नहीं हो सकती। जितने भी आत्माएं होती हैं सब सतो प्रधान होती हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। सबसे अच्छी बात एक रहती है, तुम बच्चों के पास का बाप से बहुत लव होना चाहिए था। बाप खजाना देता है, उसको धारणा कर दूसरों को दे, दान करना है। जिसका दान देंगे उसका इकट्ठा होता जाएगा। तो सबसे अच्छी बात अभी तुम्हें ये होगी, बाबा से बहुत प्यार होना चाहिए। अभी होना ही चाहिए, संसार से नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा से होना चाहिए। बच्चे तुम याद नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। तुम्हारी सेवा रोज वृद्धि को पानी चाहिए। तुम्हारी याद की पवित्रता भी रोज बढ़नी चाहिए। तुम्हें सेवा बहुत ढेर करनी है, दिन प्रतिदिन अपनी पवित्रता में उन्नति भी प्राप्त करना है रोज। स्वयं अपनी ही उन्नति में लग जाओ, पवित्रता की धारणा की उन्नति करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहो। रहना ही है तुम्हें रूहानी सेवा। इस ज्ञान धन को दान करके खुशी खुशी नाचो, नाचो। तुम्हें खुद भी धारणा करनी है ज्ञान की, और अनेकों को धारणा करानी है। याद रख लेना। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहा है उससे अपनी झोली जरूर भरो। नोट्स ले लें, टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए सदा उछलते रहना है। पवित्रता होगी तो उछाल आएगी, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और से वाइब्रेशन से फैला दो। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे जैसे सत्यता की महानता को आप धारणा करते जाएंगे, सत्य को समझते जाएंगे, अच्छा परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसे कह दिया था सिर्फ, लेकिन तुमने समझा नहीं था। कहते रहे वैसे लोग, कोई सपना कह रहा है, कोई मिथ्या कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, फंसे सब थे। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहा है, सत्यता की महानता द्वारा खुशी के झूले में झूलने वाले। जैसे जैसे सत्यता की महानता पता चलती जाएगी, बाबा की नजदीकी बढ़ती जाएगी, खुशी का झूला में झूलने वाले बन जाएंगे। अथॉरिटी स्वरूप बाबा, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। अगर सच बिठ जाएगा, आपके अंदर स्थित हो जाएगा, तो तुम्हारे नाचना आ जाएगा, तुम खुशी में नाचेंगे। याद रख लो, सत्य की नाव हिल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। आपकी तो भी कोई कितना भी हिलाने की आपको कोशिश करेगा, लेकिन आप सत्यता की महानता से खुशी से झूले में झूलते ही रहोगे। वह आपको नहीं हिलाएंगे, लेकिन झूले को हिलाएंगे। ये हिलाना नहीं, झुलाना कहा जाएगा। इसीलिए आप अपने को उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। उन्हें धन्यवाद दो। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे। ऐसे नहीं कि अभी फिर भूल गए, फिर भूल गए, फिर भूल गए, निर्णय नहीं ले पा रहे, परख नहीं पाए, समेट नहीं पाए, सामना नहीं कर पाए, सहयोग नहीं दे पाए। नहीं, सामना भी करो, सहयोग भी करो, समेटो भी। अब वो सब आना चाहिए। तो सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे। अब कोई लाइट कम होगी तो माया समीप नहीं आएगी। जिसके पास सर्व शक्तियों की लाइट होगी उसके पास माया नहीं आएगी। माया किसके पास आती है? जिसके पास शक्तियां कम हो जाती हैं। किसी को समेटना नहीं आया तो माया आ जाएगी, किसी को सहयोग करना नहीं आया माया आ जाएगी, समाना नहीं आया माया आ जाएगी, सामना करना नहीं आया परिस्थिति का माया आ जाएगी, निर्णय करना नहीं आया माया आ जाएगी। कोई कमी हुई, परखना ही नहीं आया, माया है कि नहीं है तो आ जाएगी। वह रुपया बन जाती है, दिखाया है ना, और परख नहीं पाए नारायण थोड़ी देर के लिए। कहाँ दिखाया? क्या कहाँ नहीं परख पाए थे? जब अमृत बांट रहे थे तो राहु देवता बन गया, परख ही नहीं पाए। पिला दिया
दूसरे ने कहा तब सही काटा गया, अगर परख लेते तो तो फिर आते ही नहीं। फिर तो वहां अपन से क्या गलती हुई? परखने की शक्ति कम थी उस समय, फिर? नहीं परख पाया। बाद में क्या ही होता है फिर, अरे ये तो राहु है, हाँ, बाद में भले मार डालो, एक दो हो जाएंगे और क्या। समझ रहे हो ना बात को? कहीं भी आपसे मिस्टेक हो उसकी कथा बन जाएगी कि आप में परखने की शक्ति वहां कम हो गई, कितनी बड़ी कथा बनानी पड़ी। तो इसलिए माया की समीपता नहीं आए। आप नारायण बनने जा रहे हो, आपके अंदर सब शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं मैं क्या करूं, हाय ये तो हो जाता है कुछ भी गड़बड़, कैसे? 24 घंटे लड़ रहा हूं तो माया समीप नहीं आएगी। माया आया गई, वो विघन डाल गई, वो अमृत पी गई, फिर आप कुछ भी करते रहो, क्या ही होगा? वो अविनाशी हो जाती है, वो नहीं मरती है। तभी तो कलयुग में किसका शासन है? राहु का ही तो है। सोचो, हमारी नारायण की एक गलती कहां परेशान कर रही, नहीं पढ़ पाए। अव्यक्त इशारे हैं स्वच्छता, एकता, महीनता, मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता। ये 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, प्रत्येक के अंदर, तब तुम मनुष्य कहलाते हो। सब में मधुरता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, महीनता होनी चाहिए और महानता होनी चाहिए। 5 बातें होनी चाहिए। कोई तुच्छ मत समझिए अपने, मैं मान नहीं हूं, नहीं, मिस्टेक से भी नहीं, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। महान आत्मा हूं, सदा स्वमान रहे, मैं महान आत्मा हूं, मैं विशिष्ट, मैं महीन आत्मा हूं, मैं मधुर आत्मा हूं, स्वच्छ आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, मैं एकता मुझ में है, सब हम एक है। हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज होने लगेगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई दे रही है उसमें एकता की कमी है। तुम एकता लाओ। एकता के लिए एक दूसरे की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी कहो, हाँ जी आप करके अपना विचार अवश्य दे दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन कहलाएगी। ओम शांति।